चलो भाई, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो भैया लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के 31 क्वेश्चंस किए थे। अब लिखो 32 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए इक्वल्स टू 2 कॉसेक ए। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है भाई। मैं आपको बताऊंगा, यहां पर भी आप लोगों ने एलसीएम लेना है। पहले आप लोग ट्राई करो। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये था, इसका लेंगे एलएचएस। क्या ले लिया मैंने? 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए प्लस 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब इसका एक तरीका, जैसे मैं आपको कहता था कि जैसे नीचे 1 प्लस कॉज ए, तो क्या कर लो 1 माइनस कॉज ए से मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉज ए से डिवाइड कर लो, वैसे भी हो जाएगा। बाकी एक और नया तरीका दिखा रहा हूं। देखो ये ऐसे भी होगा। पहले इस स्टेप को सेपरेट कर लो। देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉज ए अंडर रूट 1 प्लस कॉज ए प्लस 1 प्लस कॉज ए अंडर रूट 1 माइनस कॉज ए। हाँ, ऐसे लिख सकता हूं मैं, इस चीज को लिख सकता हूं। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। अब जब बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो होगा क्या? 1 प्लस कॉज ए इंटू 1 माइनस कॉज ए। अच्छा, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस कॉज ए। ये वाली बात समझ में आई? रूट 1 माइनस कॉज ए और रूट 1 माइनस कॉज ए, क्या बचेगा? 1 माइनस कॉज ए तो बचेगा। सिमिलरली जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस कॉज ए। चलो, कॉज ए से कॉज ए कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या बच गया? 2। समझ गए? माइनस कॉज ए प्लस कॉज ए कैंसिल हो गया। अच्छा, अभी दोनों पे रूट है तो हमने सीखा है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉज ए। अब सुनना, a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए? यही तो होती है इसकी आइडेंटिटी, है ना। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताना क्या होता है? जल्दी बताओ। साइन स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये? साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया। अब स्क्वायर रूट से क्या बाहर आएगा? साइन। अच्छा, 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक। आ गया आरएचएस? आसान था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एक ऐसी क्वेश्चन है, वो घर पे ट्राई करना है। क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से, बस यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन है, तो ये आपसे हो जाएगा। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना। 33 क्वेश्चंस पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33। चलो, 33 क्वेश्चन है। प्रूव दैट, ये भी कुछ इस टाइप से ही है। प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 2
कोसेक थीटा, ये था। एक बार करो, देखो बच्चों, इसका भी लेंगे LHS, क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे ऐसे, अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1। समझ गए, बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसका लेंगे LCM। भाई जब LCM लूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम रूट हट जाएगा, सेम सेम वैल्यू है। ये बात सबको समझ में आ रही है ना, क्योंकि सेम सेम है। नीचे क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। अब ऊपर -1 से +1 कैंसिल, सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो गया, 2 सेक थीटा। नीचे देखो, इसे क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, 2 सेक थीटा। अच्छा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए। अब सुनना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या ये कोई आइडेंटिटी होती है, tan स्क्वायर थीटा, सबको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो बच्चों, अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे इस चीज को। 2 सेक थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, यहां पे लिखोगे आइडेंटिटी जो यूज करी है, क्या यूज करी है मैंने, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। अब होगा क्या, 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। चलो 2 सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इससे कैंसिल 2 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू RHS। हाँ जी, सारे स्टेप समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट 34, प्रूव दैट आसान है बहुत। प्रूव दैट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। करो आप लोग, देखो भाई, इसका भी लिया LHS। अच्छा, मैंने नंबरिंग चेंज कर दी थी ना 34। चलो यार, मैं भूल जाता हूं बार बार। सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। अब यहां पर इस सेक को क्या लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। अब इसके बाद इसका लेंगे LCM, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों किसी को, समझ गए क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब ना एक बात सुनना, क्या चाहिए, देखो 1 प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर कब आएगा, जब इसे क्या कर दूंगा, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड। समझ में आई बात, क्योंकि क्या चाहिए मुझे, 1 प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर चाहिए। बच्चों समझ में आई बात। अच्छा, ऊपर देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं बेटा, आपको लग रहा हो यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ना, अभी सोच रहे हो ना, मैं इसको देख के नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या चाहिए देखो, 1 प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर चाहिए। तो 1 प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर कब होगी, जब इससे क्या मल्टीप्लाई हो, 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैं 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी तो करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, वो तो मैं इसको देख के कर रहा हूं। अगर मान लो यहां पर क्या होता, सुन लो, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर होता तो पता मैं क्या करता, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड। समझ गए। अब चलो, a माइनस बी और a प्लस बी ये बन गया, नीचे क्या बन गया,
1 प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर इसकी भी स्क्वायर, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। कुछ समझ में आया क्या यार बच्चों, समझ में आया क्या, अच्छे से आया? चलो नोट करो उसके बाद। और अगला क्वेश्चन 35th क्वेश्चन है। हाँ कर लो प्रूव दैट, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन sec a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन sec a प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cosec a cot a। चलो करो, चलो इसका भी लिया LHS, क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec a माइनस 1 अपॉन sec a प्लस 1। चलो आंसर में क्या चाहिए cosec a cot a, दो तरीके हैं, या तो साइन कॉस में चेंज कर लो या मैं डायरेक्ट कर देता हूं। चलो इसका इससे एलसीएम लिया, साइन कॉस से भी हो जाएगा, जब एलसीएम लूंगा तो ये इससे तो ये क्या हो गया sec a प्लस 1, ये क्या हो गया sec a माइनस 1, है ना, समझ में आ रहा है? इधर क्या बच गया sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1। हाँ जी ये स्टेप समझ में आ गया, एलसीएम लूंगा तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा 1 से ये 1 कैंसिल, sec a प्लस sec a क्या हो गया 2 sec a। चलो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो गया, तो ये sec स्क्वायर माइनस 1 बच गया। एक आइडेंटिटी पड़ी है, क्या पड़ी है, सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 क्या आ गया, ये आ गया tan स्क्वायर a। अब अगर मान लो 1 अपॉन tan स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूं cot स्क्वायर a, है ना भाई, बट आंसर में क्या चाहिए cosec a cot a। अब ऐसा हो सकता है आप लोगों को लगे कि आपका आंसर नहीं आ रहा, ठीक है भाई, तो उस केस में क्या करना है, या तो इसको सॉल्व कर लेना RHS को, या मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है, उसको ध्यान में रखो। आंसर में क्या चाहिए cosec a और cot a। अच्छा cosec a कब आएगा, जब 1 अपॉन साइन होगा, है ना, और cot a कब आएगा, जब 1 अपॉन tan होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूं? यहां पे क्या चाहिए cot a चाहिए और cosec a चाहिए, तो cot तब आएगा जब 1 अपॉन tan होगा। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं, sec तो नहीं चाहिए, इसको चेंज कर लो 1 अपॉन cos a, सही है, इसको लिख दिया। अच्छा ये tan था, इसको मैंने 2 बार लिख दिया 1 अपॉन tan a इंटू 1 अपॉन tan a, क्या ऐसे लिख सकता हूं, है ना। अच्छा अब 1 अपॉन tan तो cot होता है, एक cot तो ले आते हैं, चलो 2 cot a आ गया, एक tan को लिख दिया, एक cos बच गया और एक tan बच गया। इस tan को मैं क्या लिख सकता हूं, ये इंटू है sin a अपॉन cos a। अच्छा cos a से cos a कैंसिल हो गया, हाँ यहां तक समझ में आ गया था। अच्छा tan स्क्वायर a था, sec को 1 अपॉन cos लिखा, एक 1 अपॉन tan a, एक 1 अपॉन tan a, अलग अलग कर लिया। अब इस 1 अपॉन tan को cot लिख दिया cos a, और इस tan को sin a अपॉन cos a लिख दिया, और 1 अपॉन sin क्या होता है cosec, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, इसकी जगह cosec आ गया, तो 2 cot a इंटू cosec a इज इक्वल टू RHS। वहां पे cosec a इंटू cot a तो आगे पीछे कर देना। समझ में आया क्वेश्चन? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे शायद आपको दिक्कत करे, हाय राम मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है, आप ऐसे कर सकते हो, पर ध्यान रखना थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते कौन कर पाता है। प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन 36, प्रूव दैट cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a
इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। चलो करो, चलो भाई इसका लेते हैं LHS। कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। सबसे पहला स्टेप, इन सबको चेंज कर दो साइन कॉस में। साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए 1 माइनस कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। हाँ जी समझ गए, बात सबको समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद इसका लेंगे एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए साइन ए माइनस कॉस ए। सही है बच्चों, समझ गए। अब जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, ये स्टेप ध्यान देना, अक्सर बच्चे इस स्टेप में गलती करते हैं। कॉस ए ये क्या बन जाएगा, कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। समझ में आया ये स्टेप? हाँ जी आ गया सबको। अगला नेक्स्ट भाई, ये इसके अपॉन में था तो ये रेसिप्रोकल नहीं होगा ऊपर जाके, ठीक है। ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा, साइन ए इनटू, ये जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा ऊपर जाके रेसिप्रोकल, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब ध्यान देना, ऊपर हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, यहां पे आ गया कॉस ए माइनस साइन ए। चलो अच्छा, यहां पर कॉस ए माइनस साइन है, यहां पर क्या है साइन ए माइनस कॉस ए। समझ गए? तो क्या करेंगे, यहां पर भी क्या करते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए सेम बना लेंगे ना। तो यहां से माइनस कॉमन निकालो, ऊपर क्या बच गया साइन स्क्वायर ए। जब यहां से माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या होता है, इनके साइन चेंज होते हैं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव। तो कॉस ए पॉजिटिव साइन ए नेगेटिव, तो कॉस ए माइनस साइन ए। हाँ जी समझ गए। अब ध्यान देना, अब ये तुम्हारे पास क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अच्छा, और नीचे क्या बच गया, प्लस माइनस माइनस, साइन ए। अब नीचे क्या है, सेम टर्म है, तो क्या होगा, अब ध्यान देना, अब इसका एलसीएम होगा ये कॉस ए माइनस साइन ए, और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई, ये ऊपर हो गया। अब ध्यान देना, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, हाँ लग सकता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। इससे ये कैंसिल, क्या बच गया, कॉस ए प्लस साइन ए। क्या यही मेरा आरएचएस था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, घर जाके जरूर करना इसको दोबारा, वरना आप लोगों से ये नहीं हो पाएगा एग्जाम में, और ये आया हुआ एग्जाम में। चलो नेक्स्ट 37, प्रूव दैट। 37 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। प्रूव दैट क्या था, ये था कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर ए। करो ट्राई। देखो भाई, इसका लिया LHS, क्या बचेगा यहां पर,
कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस वन प्लस, बोलो नहीं बच्चों, कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस वन। चलो एक मिनट बोलो नहीं यार, इसे करना है। पहला स्टेप क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसका एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, ये ए माइनस वन इंटू कॉसेक ए प्लस वन। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस वन, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कोसेक ए इंटू कोसेक ए माइनस वन। हाँ जी, कोई दिक्कत बच्चों इस स्टेप में किसी को समझ में आ गया? अब अगर ये स्टेप समझ में आया है ना, तो देखो कोसेक इंटू कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक ए प्लस इंटू वन क्या हो जाएगा, कोसेक ए, कोसेक ए इंटू कोसेक ए क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, अच्छा कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। क्या आंसर यही है? तो आंसर ये। अब आंसर में क्या है, सेक। तो अब क्या करेंगे, इनको सबसे पहले हम सेक की बनाने की कोशिश करते हैं। इन सबको चेंज करो साइन कॉस में। इस कॉसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय साइन स्क्वायर, समझ गए। और इस कॉट को क्या लिख सकता हूं, अबे कॉस स्क्वायर है बाई साइन स्क्वायर है, पागलो, समझ गए। अब आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। और 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, सेक। क्या हो गया, कितना सुंदर क्वेश्चन था यार, बस इस क्वेश्चन की सुंदरता बनाए रखना, समझ गए। आसान था बहुत, और ये आ भी जाता है एग्जाम में, कई बार आया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट 38। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। 38, प्रूव दैट प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। चलो करो ट्राई। चलो भाई 38। अच्छा भाई एक बात और, जो 37th क्वेश्चन क्या है ना भाई, हमने उसमें अगर हम क्या कर लेंगे, साइन में चेंज कर लेंगे ना, तो वो क्या पड़ेगा, ज्यादा आसान पड़ेगा। एक बच्चे ने किया है तो मैंने देखा है, तो 37 क्वेश्चन में अगर आप साइन में चेंज करके करोगे तो आसान पड़ेगा। चलो वापिस आ जाओ LHS में। चलो अभी क्या कहता है LHS, हाँ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा इसमें पहला स्टेप बताओ क्या लगाओगे, एग्जैक्टली ये देखना बहुत जरूरी है। यहाँ क्या लग रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन एग्जाम में ना अगर आपके पास टाइम हो तो पहले ऐसे अरेंज करो, एकदम साफ साफ काम करो, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए, और अगर सामने वाला खुश तो हम भी खुश। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब तो इतने फैमिलियर हो जाओगे, इतने क्वेश्चन कर लिए, आपको याद होनी चाहिए आइडेंटिटीज। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ जी समझ गए। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस, सबको दिखाई दे रहा है। चलो कॉस निकालो। जब ऊपर से कॉस कॉमन निकालेंगे तो होगा क्या, यहां बचेगा कॉस थीटा, यहां बचेगा 1 साइन थीटा, यहां बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। चलो इससे तो ये कैंसिल हो गया, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS। यही लाना था, हो गया प्रूफ। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पहले 39, प्रूव दैट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। 39th क्वेश्चन है ये।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यार ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अच्छा ये भी प्रूव करने आ सकता है, या सेम यही क्वेश्चन ये भी प्रूव करने आ सकता है, और दोनों तरीके से प्रूव करने आया है। लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसे नोट करो, पहले इसे ट्राई करो। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन की ट्रिक देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्लीज देखो, आज तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो भैया आज की क्लास बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। हाँ तो अबे आज की क्लास में नहीं गई ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं उनमें से कह सकते हो ये पहले या दूसरे नंबर पे है। चलो अब ना सेम चीज होती है यहां पर, जब प्रूफ करने के लिए ध्यान देना, जब प्रूफ करना है उसमें या तो सेक को टेन होगा या कोसेक और कोट होगा। सेम यही चीज होगी। ऊपर क्या होता है, साइन कॉस और 1, नीचे भी क्या होता है, साइन कॉस और 1, दिख रहा है। और प्रूफ करने में क्या होगा, या तो सेक को टेन होगा या क्या होगा, कोसेक और कोट। अभी जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, सेक और टेन, उसमें क्या है, सेक और टेन। अच्छा अब ना मुझे जो प्रूफ करना है ना उसमें सेक और टेन है, तो इस क्वेश्चन में भी मुझे क्या लाना है, सेक और टेन लाना है। कैसे लाओगे वो बता दूं। अच्छा भाई साइन, अब या तो इन क्वेश्चंस में सुन लेना, या तो कॉस से डिवाइड करते हैं या किससे डिवाइड करते हैं, साइन से। या तो किससे डिवाइड करते हैं, कॉस से या साइन से। किसको करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब ये कैसे पता लगेगा कि मुझे कॉस से डिवाइड करना है या मुझे साइन से। देखो भाई 1 अपॉन कॉस क्या होता है, एक तो तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता, पता नहीं, सेक होता है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, है ना भाई। तो इसका मतलब जब मैं कॉस से डिवाइड करूंगा तो यहां पर क्या आ रहा है, सेक, और मुझे क्या चाहिए, सेक को टेन चाहिए, तो किससे डिवाइड करूंगा, कॉस से। अगर यहां पर कॉसेक और कॉट होता तो 1 अपॉन साइन बताना क्या होता है, कॉसेक, तो मैं किससे डिवाइड करता, साइन से डिवाइड करता। समझ में आ गई, कब कॉस से डिवाइड करना और कब साइन से। अभी किससे डिवाइड करना है, कॉस से, तो क्या लिखूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अगर यहां पर कॉस एक्स लिखा होगा तो कॉस एक्स से करूंगा, अभी थीटा है तो क्या लिखूंगा, कॉस थीटा। अब ध्यान देना क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। चलो अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। हाँ जी सही है, ये बात आप लोगों को समझ में आई। चलो अब इतना करने के बाद क्या होगा, इन सबको सेपरेट करो, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस क्या हो गया, माइनस 1, 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक थीटा, अपॉन ये क्या हो गया, टेन थीटा, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया, सेक थीटा। अच्छा बच्चों बताओ, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, इस स्टेप में कोई दिक्कत, यहां तक पहुंच जाओगे सारे। अब इनको रीअरेंज करो और 1 को सबसे लास्ट में ले जाओ। चलो रीअरेंज कर दिया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, लिख दिया। समझ गए बच्चों, सब समझ गए। चलो अब इतना करने के बाद एक आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, सबको पता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ऊपर वाले 1 को किससे रिप्लेस करोगे, मैं लिख देता हूं यहां पर थी,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। ठीक है, समझ गए? तो याद रखना हमेशा ऊपर वाले 1 को, जो न्यूमरेटर के अंदर 1 है, प्लस सेक थीटा माइनस क्या कर दो, इसे लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिया। बात सबको समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद क्या होगा, हाँ नीचे क्या बच गया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। हाँ जी, समझ गए बच्चों? सारे समझ गए? सारे स्टेप समझ गए आप? अच्छा, ये कुछ लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ होता है क्या? कुछ होता है, क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। चलो तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलो लिख दिया भाई, कोई दिक्कत? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो पक्का, अगर नहीं दिक्कत है तो बहुत अच्छी बात है। अगर दिक्कत नहीं है तो मुझे एक बात का जवाब दे दो, क्या कुछ कॉमन आता है ऊपर से? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो ये रहे और ये रहे, इन्हें कॉमन निकाल दिया। हमेशा सेक को पहले लिखना, ठीक है? कॉमन निकाल दिया, ठीक है? यहां पे क्या बच गया? 1 बच गया, और यहां पे क्या बच गया? माइनस। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा, सर हमें कैसे पता लगेगा? हमेशा सेक को पहले लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, टेन को भी पहले लिख सकते हो। ठीक है भाई, मैं एक स्टेप बचाने के चक्कर में कर रहा था, बट कोई जरूरत नहीं है, आप जिस मर्जी को पहले लिखो। सही है, समझ गए आता? अब अगर मैं इस माइनस को ओपन करूंगा, प्लस टेन थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, यहां क्या बच गया? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखो बच्चों, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया बच्चों, कैंसिल। क्या बच गया? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या मेरा यही था RHS? ये रहा। अच्छा ये रहा, आ गया। अभी मुझे ये भी लाना है, पहले एक बार इसे नोट कर लो, फिर वो लाके दिखाता हूं। करो फटाफट से नोट यहां तक। अब ये चीज ध्यान रखना, मैंने अभी क्या प्रूफ किया? सेक प्लस टेन। अच्छा सेक प्लस टेन यहां पर क्या है? न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में। अब क्या प्रूफ करना है? सेक माइनस टेन, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में? अब बस ये चीज याद रखना, अगर न्यूमरेटर में प्रूफ करना है तो इसको रिप्लेस करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में चाहिए तो नीचे वाले 1 को रिप्लेस करेंगे। याद रहेगी बात? चलो करते हैं। नहीं तो आप इसको यहां से भी कर सकते थे। कैसे? कुछ नहीं करना, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो, सेक माइनस टेन से मल्टीप्लाई और सेक माइनस टेन से क्या कर दो? डिवाइड। ऊपर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, दैट इज 1, और नीचे क्या बन जाएगा? सेक माइनस टेन। आ गया? यहां से भी हो जाएगा। अगर बाई चांस आपने ऊपर वाला 1 रिप्लेस कर दिया तो कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? इसको सेक माइनस टेन से मल्टीप्लाई, सेक माइनस टेन से डिवाइड। ऊपर क्या बनेगा? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, दैट इज 1। समझ गए? बाकी अगर ये बात याद रह जाए तो यहीं से क्या करना मैं आपको बता रहा हूं। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना बच्चों। देखो क्या करना है आप लोगों ने, जो डिनोमिनेटर में 1 है, प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 की जगह क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूं, सेम वही चीज। चलो अब ना क्या चाहिए मुझे? सेक, मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, सेक माइनस टेन चाहिए। यहां पे क्या है? टेन माइनस सेक। भाई ध्यान दो, यहां पर क्या है? यहां पर टेन माइनस सेक। तो क्या करूंगा? टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। यहां से क्या किया? माइनस कॉमन निकाला। जब माइनस कॉमन निकाला तो क्या हो गया? सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। हो गया? हो गया। और यहां पे क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। समझ गए यहां तक सारे? समझ गए? अच्छा यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो हाँ, क्या आ रहा है? सेक माइनस टेन।
कॉमन आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा अब यहां पे क्या बचा, -1। यहां पे क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ध्यान से देखो, सेक प्लस टेन -1, सेक प्लस टेन -1 सेम है, सेम है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू RHS। समझ में आया बच्चों, आया ना। अब जैसे ये क्वेश्चन था बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है एक, वो आप लोगों ने करना है 40th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पहले आप लोग करोगे। प्रूव दैट, चलो क्वेश्चन है, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा -1। इसको प्रूव करना है, क्या पता, इसको प्रूव करना है cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब क्या प्रूव करना है, क्या है, cosec और cot किससे डिवाइड करोगे, साइन से, और किसको रिप्लेस करोगे, ऊपर वाले वन को या नीचे वाले वन को, ऊपर वाले को, क्योंकि आंसर क्या है, न्यूमरेटर में। जरा करो फटाफट से एक बार, चलो भाई, इसका लिया LHS, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा -1। अब क्योंकि क्या चाहिए, cosec और cot चाहिए, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करूंगा, साइन से। तो लिख लेना डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, ये आपने लिखना है। इसके बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। तो ये बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा -1 अपॉन साइन थीटा। चलो इसे सेपरेट कर दो, cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। बच्चों इतनी बात समझ में आई क्या, चलो अब ध्यान देना, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot, -1 प्लस cosec थीटा, ये हो जाएगा cot प्लस 1 माइनस cosec थीटा। चलो cot थीटा प्लस cosec थीटा -1, cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। हाँ जी, कोई दिक्कत यहां तक। अब किसको रिप्लेस करेंगे, ऊपर वाले वन को, बताना किससे रिप्लेस करेंगे। हाँ यहां पे कौन सी लगेगी, ये लगेगी cosec स्क्वायर थीटा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, तो क्या हो जाएगा, cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस क्या आ गया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 cot थीटा प्लस cosec थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। चलो ये कॉमन आ गया, cot थीटा प्लस cosec थीटा, क्या कोई दिक्कत नहीं होती, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ वैसे तो अच्छा नोटिस किया कि cosec पहले, तो पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा, चलो अपॉन
कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब जरा ध्यान देना, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, 1 माइनस कॉसेक थीटा, अरे अच्छा यहां माइनस बचेगा ना, कॉसेक माइनस कॉट, मैंने ये और ये कॉमन लिया है, समझ गए, थोड़ा ध्यान रखो भाई। 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। चलो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू RHS। समझ में आया क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन होता है वो कल करेंगे, उसमें जो आंसर है वो किस में है, साइन और कॉस में है, वो कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, ये दोनों क्वेश्चन लास्ट वाले घर पे जाके दोबारा करने हैं, तो बाकी क्वेश्चन करेंगे क्लास में। बाय।